दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला के बीच बीच में हम कुछ ऐसे विषय लेते हैं या वैचारिक प्रसंग लेते हैं जिस पर मंथन करते हैं। अभी जिस विषय पर मंथन चल रहा है वह विषय है हनुमान चालीसा। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हनुमान चालीसा का पाठ किनको और क्यों करना चाहिए। इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। कई भक्तों के फ़ोन आते रहते हैं और वे जब ऐसा कहते हैं कि हम काफ़ी संकट में हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी हमारे संकट कम नहीं हो रहे हैं या हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज इस विषय पे हम लोग यह मंथन करेंगे कि हनुमान चालीसा के पाठ का फल कब प्राप्त होता है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें क्रमानुसार बताऊंगा। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको उस साधना का फल, उस अनुष्ठान का फल जरूर प्राप्त होगा और हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो उन महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है वह यह है कि चाहे हनुमान चालीसा हो या कोई भी मंत्र हो, जब तक हम उसको सिद्ध नहीं करते हैं तब तक उस दैवीय शक्ति की ऊर्जा हमारे ऊपर कृपा नहीं करती है, या यूं कहें हमारे लिए कार्य नहीं करती है। किसी भी मंत्र या हनुमान चालीसा या किसी अन्य चालीसा के पाठ का फल तभी प्राप्त होता है जब वह आपके लिए सामान्य रूप में सिद्ध हो, अर्थात जब वह मंत्र या चालीसा आपके द्वारा सिद्ध हो जाता है तो उस दैवीय शक्ति का आवाहन करने पर उसकी ऊर्जा का प्रवाह आपकी तरफ होता है। जब वह ऊर्जा आपके पास आती है तो वह आपके भक्ति भाव के अनुरूप आपको उचित फल प्रदान करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो सिद्ध करने के पश्चात हमें हनुमान जी महाराज की शक्ति का अनुभव ज़रूर होता है। हमें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध हो गया है। यदि हमने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध कर लिया और वे अनुभव होने के बाद यदि हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो जिस समय हमें हनुमान जी महाराज की कृपा की आवश्यकता होगी उस समय हनुमान चालीसा के पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। हनुमान चालीसा को एक बार सिद्ध कर लेने के पश्चात नियमित रूप से प्रतिदिन एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से ही हनुमान महाराज जी की ऊर्जा की शक्ति आपके साथ बराबर चलती है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। वह बिंदु है कि हनुमान जी की साधना या अनुष्ठान में मन, कर्म और वचन की विशेष भूमिका होती है। यदि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों ही दूषित हैं या इन तीनों में से कोई एक भी दूषित है तो हनुमान जी की सिद्धि, साधना या अनुष्ठान कभी सफल नहीं होते, उनकी कृपा नहीं प्राप्त होती। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ को सिद्ध करना, उनके अनुष्ठान को करना या उनकी साधना करना, इसके लिए हमारे जीवन शैली का पूर्णतः सात्विक होना आवश्यक है। सात्विक जीवन का जो पहला आधार है
वह है कि हमारा भोजन पूर्णतः सात्विक हो। इस विषय पर महाराज जी ने भी कहा है कि अंडा, मांस, मदिरा, गरम मसालों के सेवन से हमारा हृदय कलुष हो जाता है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा पाने के लिए हमारी जीवन शैली पूर्णतः सात्विक होनी चाहिए। यदि हनुमान चालीसा के अनुष्ठान में, साधना में हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है, तो भी यदि हम उस साधना को, उस अनुष्ठान को दृढ़ता के साथ भावपूर्वक करते हैं तो वह अनुष्ठान सफल हो जाता है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण छठा बिंदु है वह है हनुमान जी के अनुष्ठान में हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे इष्ट का आशीर्वाद। यदि इन तीनों में से कोई एक भी हमसे अप्रसन्न है या उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो निश्चित रूप से वह अनुष्ठान, वह साधना, वह सिद्धि सफल नहीं होगी और किए गए अनुष्ठान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब कभी भी किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान करें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। माता पिता, गुरु और इष्ट के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमें किए गए अनुष्ठान का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए जो 6 बातें, जो 6 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, उनको हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए या हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान करने के लिए इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखें। जो मैंने आपको 6 बिंदु बताए हैं उसमें मन, वचन और कर्म, ये 3 बातें बताई हैं। कर्म और वचन को तो आप आसानी से संयमित कर लेते हैं, लेकिन मन को कैसे संयमित करें? हमारी इंद्रियां हमारे मन के वश में हैं और मन के अधिष्ठाता शिव जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की आराधना या उनका अनुष्ठान या साधना करते समय मन को संयमित रखना बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि हमारे मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, अर्थात हमारा ध्यान भटक गया है, तो किए जा रहे हनुमान चालीसा के पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा अनुष्ठान विफल हो जाता है। अब यदि देखें तो हम सभी साधारण मानव हैं, हमारे लिए ऐसा कर पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है। हम में से कई भक्तों के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी हम पूजा में या आराधना में या साधना में बैठते हैं तो कभी बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है। ध्यान को भटकाने के लिए हमारी 3 इंद्रियां महत्वपूर्ण हैं। वह है मुख, आँख और कान। यदि हम इन 3 इंद्रियों को केंद्रित कर लें तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए संभव हो जाएगा कि हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। इस उपाय को करने के लिए हमें करना क्या है? जब भी हनुमान चालीसा या किसी मंत्र या किसी भी अनुष्ठान को कर रहे हों तो उस चालीसा को हमें अपनी आँखों से देख करके, मुख से बोलते हुए और कान से सुनते हुए पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा बहुत ही सहज भाषा में लिखा गया है और हम सभी भक्तों को, या यूँ कहें लगभग सभी भक्तों को हनुमान चालीसा याद होता है। इसलिए हम प्रायः ऐसा करते हैं कि बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं और उस पाठ के दौरान कभी ना कभी हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इस उपाय को ज़रूर करें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान चालीसा को सास्वर बोलते हुए, आँखों से देखते हुए और कानों से सुनते हुए ही पाठ करें। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हों तो पूरे भाव के साथ पाठ करें।
और अपने मन में ऐसा भाव रखें कि हनुमान जी महाराज आपके सामने बैठे हुए हैं और आपके द्वारा किए जा रहे पाठ को सुन रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बताई गई बातों का ध्यान रखते हुए आप हनुमान जी का अनुष्ठान करते हैं तो आप उस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। यदि इस एपिसोड में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अन्य भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में अपने इस वैचारिक प्रसंग हनुमान चालीसा के विषय के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।